हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक बात और है, शुएबा को आजाद कर दिया, तवज्जो चाहिए। तो मतलब आजादी का ये है कि तुम अपना दूध किसे भी पिला सकती, तुम आजाद हो मेरी तरफ से, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो शुएबा ने गनीमत जाना कि अगर दूध ही खर्च करना है तो नबी की मिलाद पे कर दो। वाह, बेशक, वाह। जानते हैं आप, शुएबा ने दूध पिलाया मुस्तफा जाने रहमत को, बीबी आमना ने दूध पिलाया, दाई हलीमा ने दूध पिलाया। और मक्के में तो एक तरीका था, जब बच्चे पैदा होते थे तो उनकी परवरिश के लिए देहात भेजा जाता था, वहां की आबो हवा अच्छी होती थी। बनु साद की तमाम दाइयां शहर मक्का के लिए रवाना हुई कि चलो चले वहां से बच्चे हासिल करें ताकि उनकी खिदमत करने के बाद इनाम और इकराम मिल सके। पूरा एक बनु साद का काफिला, बनु साद मक्के शरीफ से 70 किलोमीटर दूर है, हजरत अब्बास का मज़ार अक़दस यही है। कहा चलो चले, तमाम दाइयां निकल पड़ी। चलते चलते मक्का पहुंची, घरों से औलादे लेने लगी, अमीरों के घरों में, रईसों के घरों में। एक दाई को पता चला ये बीबी आमना का घर है, यहाँ भी एक शहजादा है। वाई दरवाजा खटखटाती है, बीबी आमना पूछती है कौन हो? कहा मैं बनु साद से चलकर एक दाई हूं, सुना है आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, बीबी आमना अपना बेटा हमें दे दो। सैयदा फरमाती हैं बच्चा है तो, मगर दिया नहीं जाएगा। क्यों? कहा इसलिए मेरे शौहर का इंतकाल 49 दिन पहले ही हो गया, तुम्हें इनामो इकराम कौन देगा? वो दाई आगे बढ़ गई, दूसरी दाई फिर आती है, बीबी आमना बेटा चाहिए। आमना फरमाती है बच्चा मगर दिया न जाएगा। जाओ दूसरा घर देखो। मुअर्रिख लिखता है कि इन दाइयों ने रसूलुल्लाह को लेना पसंद न किया, मगर हाशिम कानपुरी का तो इसको विजदान कहता है कि मेरे रसूल ने इन दाइयों को खुद ही पसंद नहीं फरमाया। बेशक, वाह 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 वाह। इन दाइयों को क्या मालूम था कि बीबी आमना की गोद में जो रसूल है तो नाबाज मत कि अगर उंगली उठाएगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, इशारा करेगा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे, रसूल की मर्जी हो जाएगी तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़ेगा। मुस्तफा अगर चाह लेंगे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आएंगे। बेशक बेशक, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हलीमा ने भी मक्के में तलाश किया, मगर जिस घर जाती थी लोग उनको कमजोर समझ के वापस कर देते। जब दाई ही कमजोर है तो हमारे बेटे की देखरेख क्या करें? हलीमा जा रही है दरवाजे दरवाजे पे, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। नहीं बेटा तुमको नहीं दिया जाएगा। मायूस हो गई हलीमा, रो पड़ी हलीमा। खेमे में वापस पलट के आती हैं, अपने शौहर हारिस से कहती है मेरे शौहर, सारी दाइयों ने अमीरों की औलादें ले ली हैं, हम जब बनु साद वापस पलट करके जाएंगे तो बड़ा खराब लगेगा, लोग कहेंगे इनको किसी ने अपना बेटा नहीं दिया। कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा मेरी राय यह है कि जिन दाइयों ने बीबी आमना का मकान छोड़ा है, चलो दरे आमना हम ही पकड़ लें। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। शौहर ने कहा ये तो बहुत बेहतर होगा। पहुंची दाई हलीमा, दरवाजा खटखटाया, बीबी आमना ने पूछा कौन? कहा मैं दाई हूं, हलीमा हूं, सुना आपके घर में बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, मैं लेने के लिए आई हूं। बीबी आमना फरमाती है वापस जाओ, तुमको इनाम इकराम कौन देगा? मगर वारे हलीमा, तुम्हारी तकदीर को लाखों सलाम। हलीमा का मुकद्दर तड़प उठा। हलीमा कहती हैं अमीरी गरीबी की बात तो बाद में होगी, पहले से आप अपना जरा से आंचल हटा लीजिए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं। वाह बेशक। जनाबे आमना ने जैसे आंचल पलटा तो आलम यह है कि हलीमा रसूल को देख रही है और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। पैगंबर ने हलीमा को देखकर मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाजे पैगंबराना बता रहा था, हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूं। बेशक बेशक, मैं अल्लाह का आखिरी हबीब बनकर के आया हूं। हजरात आप तवज्जो फरमाए, दाई हलीमा ने रसूलुल्लाह को अपनी गोद में ले लिया। मैंने कहा बीबी आमना जो पावरफुल दाइयां थी उनको तो आपने दिया नहीं, दिया किससे? जो सबसे कमजोर है। हजरत आमना कहती है हम मिजाज शना से मुस्तफा हैं, कमजोरी ही समझ के तो दिया है। वाह बेशक, वाह वाह। कि जब अल्लाह के नबी एक
कमजोर दाई की गोद में आएंगे तो दुनिया के तमाम कमजोरों को मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। कमजोरों घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया, तुम्हें कुव्वत अता करने वाला पैगंबर आ गया। हज़रत हलीमा फरमाती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं चली और चलने के बाद अपने खेमे पे आई। मेरा एक बच्चा और था जो दूध पीता था। कई दिन हो गए थे, रात रात मेरा बेटा सोता नहीं था, इसलिए कि मेरी छाती में दूध नहीं पैदा होता, बच्चा सोता नहीं था। लेकिन जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आई तो अल्लाह का करम इतना हुआ कि मेरी छाती में इतना दूध पैदा हुआ कि मैंने अपने बेटे को पिलाया, उसने भी पेट भर पिया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया तो सरकार ने भी पेट भर पिया। बेशक सुभान अल्लाह। और यही तक नहीं, कहती हैं हमारी कमजोरी का आलम यह था कि हमारी ऊँटनी दूध नहीं देती थी, न मेरे शौहर का पेट भरता था न मेरा पेट भरता था, मगर वारे मुस्तफा जब नबी के कदम हमारे घर में पड़े तो ऊँटनी में इतना दूध पैदा हुआ, इतना दूध पैदा हुआ कि मेरे शौहर ने भी पिया और मैंने भी पिया। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। हारिस ने कहा हलीमा ये घर में इतनी बरकत, लगता है जो ये बेटा लेके आई हो इसी की बरकतें मालूम होती है। बेशक अल्लाह अकबर। आप तवज्जो फरमाएं जरा सा। हजरत हलीमा फरमाती हैं जब मक्के से हमारी रवानगी हुई और मक्के से बनु साद के लिए, तो फरमाती हैं कि मैं काबे के पास से गुजरी। तवज्जो है पूरी, ज़हन आपका हाजिर है। बहुत सारे लोग इसमें हाजी लोग गए होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह को देखा होगा, बोलो, जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। मेरे बेटे मोहम्मद कासिम अशरफी ने आपसे बयान किया था, एक तफसील रखी थी आपके सामने कि तुर्की गवर्नमेंट से 100 साल का मुआहदा था और 2023 में पूरा हो जाएगा। तो तकरीबन 100 साल पहले जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह थी इस्लामी सल्तनत में, उसको एक महल बनाया गया था और वहां मिलाद शरीफ भी पढ़ा जाता था और दरूदो सलाम के नजराने भी पेश किए। बेशक बेशक बेशक। आज कुछ नए नए सऊदिया से आ जाते हैं तो कहते हैं ये वहां तो हो नहीं रहा, वहां तो हो नहीं रहा। अबे पीरियड कौन सा है? 100 साल का देख रहे हो ना, 100 साल का देख रहे हो, 1300 साल का क्यों नहीं देखते? सब कुछ होता था। ये नाम पहले क्या था सुन लो, हिजाज नाम था। इन सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदिया अरबिया नाम रखा। 100 साल पहले हिजाज नाम, दरूद सलाम सब कुछ हो रहा है वहां, सब कुछ वहां होता था। अगर ये मान लो कि वो अरब में जो होता है वो इंडिया में होना चाहिए या उसको जायज करार दो इस दलील से, तो अरब में तो इस वक्त पेट्रोल टंकी में औरतें पेट्रोल भर रही हैं, तो क्या इंडिया में हम फतवा दे दें कि औरतों का पेट्रोल भरना जायज है? बोलो। वहां तो लड़कियां जाके ऑफिसों में काम कर रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं, थिएटर और सिनेमा भी खुल गए, तो क्या उसको इस्लाम जायज करार दे देगा? अरे सुनो, वो 1300 साला इस्लाम था जिसमें बीच में 1 साल तक इन लोगों ने बदअमनी और बेहदर्दी की है। 100 साल अभी उसके पूरे नहीं हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस इस्लाम को मानते हैं जो 1300 साल पहले था, वही आज भारत में इस्लाम है। नारे